कल से सोशल मीडिया पे कुछ खबरें चल रही थी कि बनी में बताया जा रहा है कि भीमराव अंबेडकर की स्टैच्यू को जो है गिराया गया था। इस तरह देखते हैं सर, और काफ़ी दूर तक ये खबर पहुंच चुकी है इस वक्त। देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बहुत बड़ी हस्ती हैं। वो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं। तो इन्होंने हमारे भारत का संविधान बनाया, इसी संविधान से हमारा देश चलता है, हमारे लिए परम पूजनीय हैं। तो पिछले कल में एक खबर चली थी कि इनका जो है स्टैचू यहाँ पर टूट गया है। फिर हम मौके पर आए, हमने देखा वाकई में स्टैचू टूट गया था। स्टैचू की जो गर्दन है वो टूट के नीचे गिर गई थी। तो ये जो बाबा साहब का स्टैचू है, इससे हमारे मंजेरी पार्क में ये कुछ 4-5 महीने पहले लगाया गया था, लेकिन अभी तक इसका उद्घाटन नहीं हुआ था। ये कागज़ में रैप्ड ही था। तो हम इसके उद्घाटन का वेट कर रहे थे। मीनवाइल अनफॉर्चुनेटली एक बहुत बड़ा सैलाब आया 2 महीने पहले पूरे नॉर्थ इंडिया में, जिससे हमारा बनी क्षेत्र में भी बहुत बारिश हुई। और ये जो हमारा मंजेरी पार्क है, जहाँ पर ये स्टैचू लगा हुआ है, ये बिल्कुल बनी के बीचों बीच, सेवा रिवर के बीचों बीच सेंटर में स्थित है। तो इसके दोनों तरफ से पानी चल रहा था और इतना भारी ये सेवा रिवर चल रहा था कि इसने जो है आधे से ज़्यादा मंजेरी पार्क जो है तबाह कर दिया। तो ये जो पानी है, इतना पानी था कि बाबा साहब की मूर्ति के साइड से और ऊपर से भी जा रहा था, और इतने ज़्यादा पत्थर आए कि ये पूरा पार्क ही तबाह होने की कगार पर था। लेकिन खुशकिस्मती से हमारा आधा पार्क बच गया और बाबा साहब की मूर्ति भी बिल्कुल बच गई। तो फिर हम पूरे बनी वासियों ने मिलकर, एडमिनिस्ट्रेशन ने मिलकर ये बनी पार्क साफ़ किया, यहाँ से सारे पत्थर हटाए। तो मूर्ति तब ठीक थी 1-2 महीने पहले। तो पिछले कल में जो है ये टूट के गिर गई, इसका जो सिर था वो टूट के गिर गया। तो मेन रीज़न यही है, सभी को लगता है, बिल्कुल सामने दिख रहा है कि ये इतने ज़्यादा पत्थर आए हैं, जिससे इन पत्थरों से बार बार टकराने से इस मूर्ति में जो है स्टैचू में क्रैक डेवलप हुआ होगा, जिस क्रैक की वजह से क्रैक बढ़ता बढ़ता कुछ समय उसने लिया और पिछले कल को जो क्रैक बढ़ गया और जो मूर्ति का जो स्टैचू है टूट के नीचे गिर गया। तो इसमें मेन रीज़न यही है, सैलाब और ये पत्थरों का टकराना, जिससे ये गिरा है। अदरवाइज़ आप देखें कि स्टैचू के ऊपर और कोई भी ऐसा निशान नहीं है जिससे ये साबित होता हो कि किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है। बाकी अगर कुछ लोगों को लगता है कि किसी असामाजिक तत्वों ने ऐसा किया है, तो उसको भी चलो हम सीधा-सीधा रूल आउट नहीं करते। उसके लिए पुलिस हमारे साथ है, हमारे डीएसपी साहब हमारे साथ खड़े हैं, एसएचओ हमारे साथ खड़े हैं। इन्होंने पिछले कल एफआईआर भी दर्ज कर दी है इस मामले को लेकर, और इसमें जो है इंक्वायरी शुरू हो गई है। इस इंक्वायरी से कुछ दिनों बाद बिल्कुल साबित हो जाएगा कि इसके टूटने की वजह क्या हो सकती है। तो जहाँ तक इनकी रिस्टोरेशन का सवाल है, कि आज सुबह ही हमने, आप देख रहे हैं हमारे पीछे स्टैचू है, हमने इसको टेम्परेरी रिस्टोर कर दिया है। ये इट इज़ एज़ गुड एज़ परमानेंट। बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल पहले के जैसा ये स्टैचू हो गया है। तो आने वाले समय में हम इसका परमानेंट सोल्यूशन भी करेंगे, परमानेंट रिस्टोरेशन करेंगे, और एक भव्य समारोह के साथ हमारी कोशिश रहेगी कि इनका उद्घाटन हो। बाकी जहाँ तक हमारी बनी क्षेत्र का सवाल है, हमारे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ब्रदरहुड है। ऐसा कोई भी असामाजिक तत्व हमें यहाँ दिखता ही नहीं। हमारे लोग ऐसे हैं ही नहीं कि ऐसा जो है गलत काम जानबूझकर करेंंगे। ये नेचुरल है, सैलाब की वजह से हुआ है। प्राइमा फेसी यही रीज़न हो सकता है इसका, और इंक्वायरी में भी होपफुली यही साबित होगा। तो ये इसके लिए, इसके साथ हमारे साथ डीएसपी साहब भी यहाँ पर हमारे साथ खड़े हैं, अमीन भट्ट जी। तो सर, इस तरह देखते हैं, अगर आपको लगता है कि बीच में कोई इसमें शरारती तत्व इन्वॉल्व है, तो पुलिस किस तरह की कार्रवाई जो अभी कर रही है? नहीं, यकीनन जैसे ही कल हमें इन्फॉर्मेशन इस तरह की मिली कि यहाँ पे पार्क में इस तरह का जो है स्टैचू, ये पहले पूरा रैप्ड था। तो जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिली, एसएचओ साहब मौके पे आए, और जिन लोगों ने भी यहाँ देखा था, तो उसके बाद इसमें इमीडिएटली एफआईआर रजिस्टर हो चुकी है। तो हमारी इन्वेस्टिगेशन इसमें जारी है। बट आप पूरा मंजर दिखा सकते हो पार्क का, यहाँ पे जितना भी ये पूरा डिस्ट्रक्शन हुआ है मतलब पार्क का। तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, और जिस तरह से लोगों का भी मतलब जो हमें इनिशियली भी आए, किसी तरह का किसी ने किसी पे कोई शक का अभी तक कोई जाहिर नहीं किया है, ना किसी तरह का कोई ऐसा एविडेंस अभी हमें मिला है। इन्वेस्टिगेशन बहुत ही इनिशियल स्टेज पे है। हम कोई भी चीज़ रूल आउट नहीं कर रहे हैं, ना कर सकते हैं। बट ये हम यकीन के साथ कहेंगे कि पुलिस इसमें जो है बखूबी मेहनत के साथ बहुत ही अच्छे से इन्वेस्टिगेशन जो है वो करेंगे हम। और इसमें जो भी अगर कोई ऐसा एंगल होगा, तो वो हम इसमें जो है वो लाएंगे इसमें सामने। बट हमारी ये रिक्वेस्ट है सभी लोगों से, बनी के ख़ास तौर से आवाम से, कि जो भी अगर किसी के पास किसी तरह का इसके रिलेटेड कोई एविडेंस है, किसी भी तरह का किसी को कोई डाउट है, कोई भी सस्पेक्ट अगर किसी के इसमें लगता है कि ऐसा हो सकता है, तो पुलिस को जो है वो सीक्रेटली हमारे पास आए या हमें इन्फॉर्मेशन हमसे शेयर करें, ताकि हमारी इसमें इन्वेस्टिगेशन में हमें उसमें सहायता मिलेगी। बाकी मैं पूरी आवाम से यही अपील करूंगा कि मिसाल दी जाती है बनी की भाईचारे को लेकर,
तो इस तरह का किसी तरह का भी हमें कोई ऐसा मौका नहीं देना है ऐसे लोगों को, ऐसे तत्वों को कि हमारे अमन व अमान में किसी तरह की कोई खलल पैदा हो। तो यही हमारा, तो बाकी जो है इसमें हमारी तरफ से रिक्वेस्ट यही रहेगी कि किसी तरह की भी अफवाहों पे कोई ध्यान ना दे पब्लिक, और किसी को भी अगर कोई इसमें कोई एविडेंस है, किसी को स्टेटमेंट देना है, या किसी को किसी पे भी शक लगता है या कोई सस्पेक्ट लगता है, तो हमारे साथ शेयर करें इन्फॉर्मेशन।